नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे समृद्धि की आधारशिला क्या है। मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आपका लक्ष्य वित्तीय सफलता है तो उसे स्थायी रूप से हासिल करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसमें मानदंड जोड़ दें। सारी दीर्घकालिक निश्चित धन वाली योजना तभी फलभूत होती है जब उसमें किसी प्रकार का मूल्य जोड़ा जाए। ऐसा अन्य लोगों को सेवा प्रदान करने से होता है। यह सेवा उत्पाद और अन्य आपूर्ति से संबंधित होती है जो आवश्यकता के हिसाब से लोग आपसे लेंगे और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। उसमें प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा भी शामिल हो, क्योंकि और लोग भी वैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मैदान में होंगे। यह बुनियादी आर्थिक सिद्धांत है और लंबे समय तक परिणाम देता है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ठीक उसी प्रकार आप अपने करियर, परिवार, स्वास्थ्य और वित्तीय जीवन में जो भी बोते हैं उसे वैसा ही प्राप्त करेंगे। आज जिसकी फसल का लाभ आप उठा रहे हैं वह उसी का परिणाम है जो आपने कल बोई है। अगर आप अपनी वर्तमान फसल से खुश नहीं हैं तो फिर आज ही दूसरी फसल बोने की शुरुआत कर दें। आज ही यह नींव रखने को औरों के हित में पहले से बेहतर ढंग से मूल्य जोड़ें। यह भी देखें कि बोने और फसल ढंग से काटने के नियम में यह शामिल नहीं है। बोने का काम पहले होता है और पर्याय पकने में काफी समय लगता है। अगर आप वित्तीय लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो जितना संभव हो अधिक से अधिक इसे हासिल करने के तरीकों की सूची तैयार करें जो आपको निश्चित समय में परिणाम दे। इसमें जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतनी ही जल्दी और बेहतर आप निर्णय ले सकेंगे। आप नया कारोबार शुरू करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आप पहले से चल रहे किसी कारोबार को हाथ में लेकर उसे ज़्यादा मुनाफा वाला बना सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी विशिष्ट प्रतिभा और क्षमता निखार सकते हैं। इससे आप मनचाहा वेतन पाएंगे। सावधानी पूर्वक निवेश करके पैसे बचाएं। यह पैसा जमा रहेगा। आप किसी तरह के रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। चाहे तो उसका पुनर्विकरण करें या उसे फिर से बेचें अथवा किराए पर लगाकर उसका प्रबंधन करें। आप अपनी विशेष प्रतिभा और हुनर का इस्तेमाल उस कारोबार में कर सकते हैं जो आपने अभी शुरू किया है। अगर आपकी कंपनी का कारोबार चल निकला तो उसे स्टॉक एक्सचेंज तक ले जाने के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। आप कोई फ्रेंचाइजी लेकर उसे सफल बना सकते हैं। आप अपने शौक या रुचि को पैसा कमाने वाले अवसरों की तरफ मोड़ सकते हैं। आप अपना पूरा समय समर्पित भाव से किसी एक कंपनी को दे सकते हैं। वहां आप अपने हुनर का कमाल कंपनी को और आगे बढ़ाने में दिखाएं और उस कंपनी में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले अधिकारियों की श्रेणी में आ जाएं। जब कमाई इतनी ज़्यादा होगी तो बचत भी तो ज़्यादा होगी। उसे निवेश करके आप धनी बन सकते हैं। ये सारे तरीके उन लाखों लोगों द्वारा आजमाए हुए हैं जिनके पास शुरुआत के समय कुछ भी नहीं था और वे करोड़पति बन गए। उनमें से सभी ने इस मूल्य को अपना सिद्धांत बनाया कि किसी न किसी रूप में अन्य लोगों के प्रति सेवा भाव मन में रखें। याद रहे, आशा या उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। अपना समय, पैसा, भावना, नौकरी, कारोबार या रिश्ते में निवेश करने से पहले गहन जांच करें। अपने लक्ष्य मार्ग के सारे प्रस्तावों पर विस्तार से अध्ययन करें। उन लोगों से विमर्श करें जिन्होंने उसी मार्ग से यात्रा की है। विशेषज्ञों से सीखें। उसी लक्ष्य के रास्ते तय करने वाले लोगों से पूछें कि उन्होंने कैसे लक्ष्य पूरा किया और क्या सीखा। उनसे यह भी मालूम करें कि अगर वे दोबारा वह सफ़र शुरू करें तो किस मायने में पहले से भिन्न होगा। अपने विकल्पों की समीक्षा करने के क्रम में इस संभावना के प्रति सचेत रहें कि आप पूरी तरह गलत भी हो सकते हैं। इसे स्वीकार करने को तैयार रहें और अगर ज़रूरत पड़े तो मार्ग बदल दें। कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी एक सीधी रेखा है। आप में और आपके लक्ष्य के बीच के फासले में यह बात लागू हो, यह कोई जरूरी नहीं। कभी कभी ये गोल रास्ता वास्तव में ज्यादा तेजी से लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक होता है।
आज कई लोग महसूस करते हैं कि वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए और बेहतर हुनर तथा शिक्षा की ज़रूरत है। वे कम्युनिटी कॉलेजों में नाम लिखाते हैं, ऑनलाइन डिग्रियां लेते हैं, कोर्स करते हैं, सेमिनारों में हिस्सा लेते हैं और अपने क्षेत्र से जुड़ी भांति भांति की किताबें व पत्रिकाएं पढ़ते रहते हैं। वे अपनी मिट्टी को जोतते गोड़ते रहते हैं, खाद पानी डालते रहते हैं ताकि उनकी फसल पके और अच्छी पैदावार मिले। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास सबसे कीमती संपत्ति आपका दिमाग है। सब कुछ आपके सोचने की क्षमता पर निर्भर है कि आप क्या हैं और वास्तव में क्या चाहते हैं। आपकी 80% और उससे भी ज़्यादा सफलता इस पर टिकी है कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में आगे बढ़ने से पहले तय कर लें कि वाकई आपकी योजना क्या है और आप किस तरह की सफलता पाना चाहते हैं। आपकी सोचने की क्षमता की बदौलत ही आप योग्यता और हुनर के मुताबिक तय कर सकते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद ही सफ़र का रास्ता सोचें जो आपको इस पड़ाव तक पहुंचाएगा जो जीवन भर की सफलता का शिखर होगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।